हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्ष सपने में अपनी पत्नी को बाहों में लेकर लेटा होता है, लेकिन हकीकत में वो तकिए को अपने सीने से लगाकर नींद में रजाई के साथ बेड से गिर जाता है और वो तकिए को हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए बोलता है, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरी ये सर्दी की रातें मुझे अकेला पाकर बहुत सताती हैं। मैं बहुत बेताबी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो चली आ मेरी इस मखमल की रजाई में। उसको बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी माँ नेहा हाथों में बेलन लिए उसे जगाने के लिए कमरे में आती है और उसकी बातें सुनकर और तकिए को उसकी बाहों में देखकर उसके कान खींचते हुए बोलती है, अरे बेशरम, जरा उस तकिए पर रहम कर ले, दम घुट जाएगा उसका। तेरी ये रोज रोज की हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये नालायक है कि तकिए और रजाई के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है माँ। मैंने क्या कर दिया जो सुबह सुबह मेरी रिमांड ले रही हो? क्या कर दिया ये पूछ, क्या नहीं किया। अब मुझे ही तेरे लिए लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की? क्यों, कब, किस लिए? तेरी शादी कराने के लिए, और क्या। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां तो तुझे भाव देने से रही, तुझे देखकर बेइज्जती अलग मार देती होंगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? लाइन लगा दूंगा मैं, लाइन। लड़कियां मेरे नाम के पोस्टर लेकर ना नारे लगाती हुई रैलियां निकालेंगी। पूरे ऑफिस में बस मैं ही तो इकलौता हैंडसम एंड माचो मैन हूँ। मेरे सामने क्या वरुण, क्या टाइगर। बस हो गया तेरा, या अभी और फेंकना बाकी रह गया? जल्दी से बिस्तर और रजाई तय लगा कर रख दे। मैं पराठे तैयार करके नीचे टेबल पर लगा रही हूँ। रजाई और बिस्तर से तो बस एक ही ख्याल आता है मुझे। ओह माय डार्लिंग, इट्स टू कूल। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए इन तन्हा तन्हा रातों में। हर्ष बिस्तर और रजाई को तय करके रख देता है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पहले से ही नेहा उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने फोन में हर्ष के लिए शादी.com पर लड़कियों की फोटो देख रही थी। हर्ष उसे फोन चलाते हुए देखकर बोलता है, क्या हो रहा है माय स्वीटहार्ट? तू पराठे खा, मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। ओ भाई साहब, बिजनेस लेडी। अच्छा, ये लड़की कैसी रहेगी तेरे लिए? एमए कर रही है लड़की, कमाती भी है। तेरी रजाई गर्म करने के लिए यही लड़की परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अरे माँ, ऐसे कैसे आप इसे परफेक्ट बोल रही हैं? मुझे ढंग से तो देख लेने दीजिए। अब क्या इसका डीएनए टेस्ट करेगा तू? अरे माँ, शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस बस, तू खा और निकल ऑफिस के लिए। हर्ष नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और शाम होने पर वो घर आकर नेहा से गपशप करते हुए बोलता है, हाँ माँ, ढूंढ लिया आपने मेरे लिए लुगाई? हाँ, दिन भर यही तो कर रही थी। 3-4 लड़कियाँ सिलेक्ट की है। तू देख, जिसे पसंद करेगा उससे ब्याह रचा देंगे। हर्ष नेहा के फोन में उन लड़कियों में से अंकिता की फोटो को पसंद करता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब हर्ष उसके करीब सोने की कोशिश करता है तो हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर्ष को अपने बिस्तर से दूर कर दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है, बल्कि उन दोनों के बिस्तर भी अलग हो जाते हैं। हर्ष जहाँ जमीन पर चटाई और कंबल लेकर सोता, तो वही अंकिता बेड पर रजाई में अकेले सोया करती। ये सब देखकर एक दिन नेहा अंकिता से परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? हर्ष और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? हाँ जी माँ जी, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर्ष से ही पूछ लूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और हर्ष के पास जाकर बोलती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? आपस में लड़ भिड़ तो नहीं गए? अरे क्या हुआ माँ? अरे कौन लड़ भिड़ रहा है यहाँ? अरे तुम ही दोनों। कौन दोनों? बहू और तू, और कौन? अरे नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही, कोई और बात है। क्या बात है, मुझे भी बता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, अभी अंकिता की नई शुरुआत है इस घर में, इसीलिए वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं चाहती। बस इसीलिए हमारे बिस्तर अलग हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही कुछ करती हूँ। नेहा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बहुत देर तक सोचने पर
वो उन दोनों को पास लाने का एक प्लान बनाती है। वो 3-4 चूहे पकड़कर चूहेदानी में रखती है और रात होने पर वो हर्ष और अंकिता के कमरे में उनको छोड़ देती है। जब अंकिता और हर्ष अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तब चूहों की चूचू और अफरा तफरी देखकर अंकिता और हर्ष की नींद खुल जाती है और काफी देर तक वो दोनों परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद अंकिता रजाई को फेंकते हुए चिल्लाती है, मम्मी, मेरी रजाई में चूहा घुस गया, प्लीज कोई निकालो इसे, कोई है? तुम शांत हो जाओ अंकिता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चूहा ही तो है। वो मेरी रजाई में घुस गया और मैं रजाई में नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब तुम मुझे सारी रात ऐसे ही पकड़े हुए खड़ी रहोगी तो मैं कैसे उस बदमाश चूहे को भगाऊंगा? ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे अच्छा हुआ ध्यान नहीं दिया, कम से कम एक कदम आगे तो पहुंची तुम। अच्छा ठीक है, पर उससे पहले चूहे को मेरी रजाई से भगाओ। अभी रुको। हर्ष नीचे पड़ी रजाई को उठाता है और उसे झाड़ते हुए वापस अपने बेड पर रखते हुए बोलता है, कहाँ है आपका चूहा मैडम जी? पूरी रजाई छान मारी मैंने, कहीं तुमने मुझे गले लगाने के लिए चूहे का बहाना तो नहीं बनाया? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुमसे चिपकने का। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी प्यारी रजाई के साथ सो जाओ, मैं नीचे तुम्हारे कंबल और चटाई पर सो जाता हूँ। वैसे तुम्हें ठंड तो बहुत लगती होगी ना? अब लगती तो है, लेकिन क्या फायदा, मेरी बीवी ने प्रतिज्ञा जो ली उसमें भागीदार मुझे भी बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो प्रतिज्ञा हम दोनों की भलाई के लिए ही तो ली थी। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे पास आ ही चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि अपना फैसला बदल दूँ। क्या सच में? मजाक तो नहीं ना? हाँ, तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। क्या बात है, मेरे तो अरमानों की डोली नहीं डोला उठ गया। ओहो, इतनी खुशी, बाप रे बाप। चूहे ने रजाई में एंट्री मारी या नहीं मारी मुझे नहीं पता, पर मेरा काम बनाकर चला गया। आई लव यू लिटिल माउस। हर्ष इतना बोलकर रजाई में अंकिता के साथ सोता है और अगली सुबह उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नेहा बुलाती है और दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। और तभी नेहा उन दोनों के सामने चूहे की बात छेड़ते हुए बोलती है, अरे घर में चूहे बहुत हो गए, सारी रात सोने नहीं दिया, तुम्हारे कमरे में भी हैं क्या? नेहा की इतनी बात सुनकर हर्ष और अंकिता दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं और नेहा उनकी हंसी से ही समझ जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो भी उन दोनों के साथ एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।